कहते हैं कि एक बड़ी जीत के बाद थोड़ा आराम बनता है ना? लेकिन एक युवा नायक के लिए ये तो बस एक और बड़ी चुनौती की शुरुआत थी। आज हम राम की उसी यात्रा पर चल रहे हैं, जहां हर कदम उन्हें एक दिव्य धनुष और उनकी अपनी नियति के और भी करीब ले जा रहा था। शस्त्र धारण करने के भी कुछ नियम होते हैं। महर्षि विश्वामित्र के ये शब्द, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा दर्शन है। एक ऐसा दर्शन जो हमें शक्ति और जिम्मेदारी के गहरे रिश्ते के बारे में बताता है, और यही सोच राम के पूरे सफर का आधार बनने वाली थी। तो कहानी शुरू होती है यहां से। राम ने राक्षसी ताड़का का वध कर दिया है। ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं थी, और इसी जीत ने विश्वामित्र को यकीन दिला दिया कि राम इस धरती पर जगत कल्याण के लिए ही आए हैं। और यही यकीन आगे जो कुछ भी होने वाला था उसकी नींव रखने वाला था। अब इतनी असाधारण वीरता का इनाम सोना चांदी तो नहीं हो सकता था, तो पुरस्कार था कुछ ऐसा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, दिव्यास्त्र। देखिए, ये कोई मामूली तीरधनुष नहीं थे, बिल्कुल नहीं। विश्वामित्र ने समझाया कि इन दिव्यास्त्रों की शक्ति के पीछे 4 बड़े स्रोत हैं: गहरा वैज्ञानिक अनुसंधान, गहन आध्यात्मिक साधना, यहां तक कि परमाणु शक्ति जैसी कोई चीज, और इन सबसे ऊपर मन की असीम शक्ति। मतलब ये पावर का एक बिल्कुल ही अलग लेवल था। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति एक बहुत बड़ी शर्त के साथ आई, गुरु दक्षिणा। विश्वामित्र ने राम से एक वचन लिया कि इन अस्त्रों का इस्तेमाल कभी किसी बेगुनाह पर नहीं होगा। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था: पाप, अत्याचार और अन्याय को खत्म करना। बात साफ थी, शक्ति का असली मकसद हमेशा धर्म की रक्षा करना होता है। तो यज्ञ की रक्षा हो गई, दिव्यास्त्र भी मिल गए। ऐसा लगा कि शायद एक काम पूरा हो गया है, पर किस्मत ने तो कुछ और ही सोच रखा था। एक नया अनजाना सा निमंत्रण उनकी राह देख रहा था, जो उन्हें एक बिल्कुल नए सफर पर ले जाने वाला था। और तभी मिथिला के राजा जनक का एक दूत आता है, और वो क्या लाता है? राजकुमारी सीता के स्वयंवर का निमंत्रण। एक ही झटके में कहानी का रुख राक्षसों के संहार से हटकर एक शाही समारोह की तरफ मुड़ जाता है। पर रुकिए, ये कोई आम शादी ब्याह का मामला नहीं था। विश्वामित्र ने पहले ही इशारा कर दिया था कि ये आयोजन कुछ खास होने वाला है, और इसकी वजह थी एक शर्त। एक ऐसी शर्त जो इसे इतिहास में हमेशा के लिए यादगार बना देगी। तो क्या थी वो शर्त? देखिए, आमतौर पर स्वयंवर में क्या होता है, राजकुमारी आती है और अपनी पसंद के राजकुमार को चुन लेती है, सिंपल। लेकिन यहां मामला बिल्कुल उल्टा था। यहां किसी को चुना नहीं जाना था, बल्कि अपनी काबिलियत साबित करनी थी। और चुनौती, भगवान शिव के उस दिव्य धनुष को उठाना और उस पर डोरी चढ़ाना। यह सिर्फ ताकत का इम्तिहान नहीं था, ये तो दिव्यता की परीक्षा थी। तो अब मिथिला का सफर शुरू होता है, और यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, यह अपने आप में एक सीख थी। और पहला सबक मिला पवित्र गंगा नदी के किनारे। और यहीं विश्वामित्र ने एक बहुत बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि ये जो पवित्र नदी बह रही है, ये कोई और नहीं बल्कि राम के ही पूर्वजों की दुनिया को देन है। सोचिए, ये कहानी राम को सीधे उनके वंश की सदियों पुरानी तपस्या से जोड़ देती थी। तो ये कहानी अपने आप में एक महागाथा है। हुआ ये कि राजा सगर के 60,000 बेटे एक ऋषि के श्राप से राख बन गए। अब उनकी मुक्ति कैसे हो? पीढ़ियों बाद राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए जबरदस्त तपस्या की, पर एक मुश्किल थी। गंगा का बहाव इतना तेज था कि अगर वो सीधे गिरती तो धरती फट जाती। तब भगीरथ ने भगवान शिव को मनाया, जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में रोक लिया और उसके बहाव को शांत कर दिया। और इस तरह गंगा धीरे धीरे धरती पर उतरी और कहलाई भागीरथी। विश्वामित्र ने एक भविष्यवाणी की कि जब तक सूर्य चांद रहेंगे, ये नदी इस धरती को जीवन देती रहेगी। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये तपस्या से कमाया हुआ एक अनमोल, हमेशा रहने वाला वरदान है। ये सफर उन्हें एक और अहम मोड़ पर ले आया, एक ऐसी जगह जहां अन्याय और मोक्ष की एक बहुत ही दर्दनाक कहानी उनका इंतजार कर रही थी। वो एक बड़े ही अजीब, वीरान से आश्रम में पहुंचे। सब कुछ सुनसान था, पर उस खामोशी में भी एक अजीब सी शांति थी। विश्वामित्र ने बताया कि शांति के पीछे एक श्राप में जकड़ी हुई आत्मा की कहानी है, एक स्त्री की जो पत्थर बन गई थी। तो कौन थी ये बेचारी स्त्री जिसे एक ने धोखा दिया और दूसरे ने सजा दे दी?
ये कहानी न्याय और दया के बीच की महीन रेखा पर सवाल उठाती है। इस पूरी कहानी के 3 किरदार थे। एक देवराजेंद्र, जिन्होंने धोखा दिया, दूसरी अहिल्या, जो उस धोखे का शिकार हुई, और तीसरे उनके पति ऋषि गौतम, जिन्होंने गुस्से में आकर अपनी ही पत्नी को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। ये एक ऐसी कहानी है जहां क्रोध ने न्याय को ही अंधा कर दिया था। और यही विश्वामित्र राम को एक बहुत जरूरी सबक सिखाते हैं। वो कहते हैं कि देखो, किसी गिरे हुए को सजा देना तो बहुत आसान है, पर असली महानता तो किसी गिरे हुए को सहारा देकर उठाने में है। यही धर्म है। और राम ने वही किया जो महानता की निशानी है। जैसे ही उनके पवित्र पैरों ने उस पत्थर को छुआ, वो शिला फिर से एक सुंदर स्त्री में बदल गई। ये पल राम की दिव्य करुणा का सबसे बड़ा सबूत था। तो इन सारे अनुभवों से सीखते हुए, अपनी दया और शक्ति को साबित करते हुए, राम आखिरकार अपनी मंजिल मिथिला पहुंच गए, जहां उनकी सबसे बड़ी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। मिथिला में माहौल एकदम तैयार था, और इस चुनौती को और भी खास बना रही थी एक बात कि राजकुमारी सीता खुद उस शिव धनुष की पूजा करती थीं। मतलब वो सिर्फ एक हथियार नहीं था, वो एक पूजनीय दिव्य चीज थी। तो शर्त साफ थी और लगभग नामुमकिन भी। सीता से विवाह करने के लिए किसी भी राजकुमार को भगवान शिव के उस भारी भरकम दिव्य धनुष को न सिर्फ उठाना था, बल्कि उस पर डोरी भी चढ़ानी थी। और राजा जनक का विश्वास बिल्कुल पक्का था। वो मानते थे कि सीता कोई आम लड़की नहीं है, और इसलिए उनका पति भी कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। ये परीक्षा बस ये पता लगाने के लिए थी कि वो कौन है जिसमें शक्ति और दिव्यता दोनों हैं। तो दिव्यास्त्रों पर महारत हासिल करने और शापित आत्माओं को मुक्ति दिलाने के बाद अब असली सवाल ये था, क्या राम के पास वो अनोखी ताकत है जो सिर्फ लड़ने के लिए नहीं, बल्कि एक दिव्य नियति को पूरा करने के लिए जरूरी है?